दिया है। समस्याओं से भरे हुए संसार में हम रहते हैं लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर मेर्सी जॉनसन इंडोर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर राज सरोज हेमंत प्रसाद एक गाना प्रस्तुत करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर रानी तमस रायपुर के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता मसीह वालिया प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की बाइबल की प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोफिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर एलसी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर मेर्सी जॉनसन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेगी। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। प्रभु जी, आपने हमको संभाला, सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मुश्किल है, कठिनाई है, मगर आपकी कृपा और शक्ति हमारे लिए सर्वदा उपलब्ध है, इसके लिए धन्यवाद। किसी भी परिस्थिति में आपके सामने आकर सब कुछ आपको बताने के लिए आपने हमको अधिकार दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज का इस मीटिंग को आपके हाथ पे समर्पित करते हैं। हर कार्यक्रम में आपका आशीष और अनुग्रह देना प्रभु जी। गाना गाने के लिए सिस्टर को आप सहायता करना, आपकी महिमा के लिए गाने में उनको अनुग्रह देना प्रभु जी। और जो सिस्टर्स प्रेयर में हमको लीड करेगा उसको भी आपको हाथ पे समर्पित करते हैं, उनको भी आप अनुग्रह देना। और आपका जीवित वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का जो मैसेज सिस्टर रानी तो सिस्टर के द्वारा आप हमको देना प्रभु जी। आपने जो दिया हुआ वचन है और हमको बताने के लिए सिस्टर को शक्ति और मदद करना प्रभु जी। हमको भी सहायता करना ध्यान पूर्वक सुनने के लिए और हमारे जीवन में उसको प्रैक्टिस करने के लिए प्रभु जी आप हमको सहायता करना। और बाइबल से क्विज कंडक्ट करने के लिए सिस्टर लीजी तो को भी हेल्प करना प्रभु जी। काफी पिछले महीनों में उनको आपने सहायता किया और अच्छी तरीके से करने के लिए उनको अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद। और उनका सारा मिनिस्ट्री में अच्छी रीति से करने के लिए, सामर्थ से करने के लिए उनको और सहायता और मदद करना प्रभु जी। जो सिस्टर्स जुड़े हुए हैं सारे सिस्टर्स के लिए भी धन्यवाद। सबको आशीष देना प्रभु जी। और सिस्टर मर्सी बनने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस मीटिंग को इसे कंडक्ट करने में और लीड करने में उनको आप अभी तक सहायता करते रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। सारा मीटिंग में आपका अनुग्रह देना, नेट का कोई भी इश्यू होने नहीं देना प्रभु जी। मीटिंग का अंत तक आपका अनुग्रह हमें इसमें बने रहना प्रभु जी। हाँ, इस मीटिंग को एक और बार आपके हाथ पे समर्पित करते हैं। सारा महिमा और आदर आपको देते हैं प्रभु जी। सारा प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। और सिस्टर राज सरोज हेमंत प्रसाद एक गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। प्रभु की महिमा के लिए एक गाना गाऊंगी। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया।
यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज सुबह के वक्त एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। इसके लिए सिस्टर को बल और शक्ति प्रभु ने प्रदान किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमको बचाया। उसके अनोखे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करें। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सिस्टर। आइए हम बात करेंगे। हमारे ईश्वर पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आज का दिन हमें दे दिया खुदावन पिता प्रभु, धन्यवाद पिता।
प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता कि यहाँ पे जो बहन पिता परमेश्वर प्रभु वचन लेके आ रहे हैं, खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु आप उनको सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। आपके चरणों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई करना, जो भी प्रभु आपके द्वारा हमें मिले, यहाँ पे जितनी भी बहनें जुड़ी प्रभु सबको प्रभु आप आशीषित करना है महान खुदावन के साथ। और वो वचन सुनने वाले ही नहीं बल्कि उससे चलने वाले बने, औरों को सिखाने वाले बने, ताकि बहुत सी आत्माएं बचाई जाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद पिता खुदावन को पूरी मीटिंग को आपके चरणों में सौंपते हैं खुदा। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना होने पाए, हमारी मदद करें। धन्यवाद आपने प्रार्थना को सुना, हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर रानी थॉमस को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। और एक बार वचन के साथ आप लोगों के बीच में संगति करने में प्रभु ने अनुग्रह दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मर्सी आंटी और पूरे टीम को भी मैं मेरा धन्यवाद कहती हूँ। और वचन की सेवाएं से पहले शुरू होने से पहले मैं एक चीज के माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं जो करीब 2-2.5 महीने पहले आंटी ने मुझे इस विषय के बारे में बताई थी, तो उस समय तैयारी कर रही थी और मैं पढ़ रही थी हबक्कुक की किताब से। तो मैं उसी का प्रभु ने अगुवाई की, तैयारी की, मैसेज भी लिख के रखी। लेकिन पिछले समयों में कोई टाइम कर रही थी, कोई टाइम कर रहा तो फर्स्ट क्रॉनिकल से कोई टाइम कर रही थी, तो एक वचन मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं वो भी पॉइंट्स वगैरह लिख के मेडिटेट करके चल रही थी। कल तक वही संदेश दूंगी करके बोल के मैं आंटी को उसका टॉपिक भी भेजी, लेकिन कल रात को मैं बैठ के मैसेज लिख रहा तो मेरे को लिख नहीं पा रही थी, मेरे मन में पूरा हबक्कुक घूम रहा था। तो मैं प्रार्थना करके प्रभु की अगुवाई को समर्पित करते हुए मैं हबक्कुक में भी प्रभु ने जो वचन पहले से दिया था उस वचन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। टॉपिक के आधार पर नहीं है, मुझे माफ करना, मैं विनती करती हूँ। प्रभु हमें सहायता करे। हबक्कुक की किताब पूरे इस लॉकडाउन के समय से हम लोग माइनर प्रॉफिट्स पढ़ रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड मिलकर। अभी हम लोग सफनिया तक पहुंचे। हबक्कुक के बुक्स पढ़ रहे तो वो मेरे जीवन को बहुत रिलेट कर पाई। मैं बहुत सारे चीजों में हबक्कुक जैसा ही एक जीवन हमारा ही है, मेरा ही है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने मुझे बहुत सारे चीजों में हिम्मत दिया, सामर्थ दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पूरी जो भविष्यवक्ताओं की किताब को हम पढ़ते हैं, अपन को मालूम है 17 भविष्यवक्ताओं की किताब एशिया से लेके मलाकी तक। उसमें अपन यूजुअली दो भागों में बांटते हैं, मेजर प्रॉफिट्स एंड माइनर प्रॉफिट्स। अपन को मालूम है यिर्मयाह, एसेकिएल, दानियल मेजर प्रॉफिट्स में आते हैं, बाकी 12 किताब जो है माइनर प्रॉफिट्स में आता है। माइनर मेजर इसलिए नहीं है, वो लोग बड़े छोटे ऐसा नहीं है, बुक मोटा है, बुक के जो कंटेंट्स मोटा है, इसी रीति से उसको डिवाइड किया। देन अगेन जो प्रॉफिट्स में आता है तो दूसरा एक डिविजन होता है कि बंदुआई में जाने से पहले की जो भविष्यवक्ताओं ने नबूवत की, भविष्यवाणी की, और जो बंदुआई के बाद भविष्यवाणी की। अपन को मालूम है राजाओं के समय उसका कंटेम्पररी भविष्यवक्ता भी थे। तो जो यहोयाकीम राजा कर रही थी, जो आखिरी राजा था यहूदा इस्राएल में, उस समय जो बाबिलोन की राजा या कल्दियों की राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और यरूशलेम के जो यहूदा लोगों को बंदुआई में लेकर बाबिलोन में या कल्दिया देशों में लेके गया, तो वही वो लोग बंदुआई में थे। तो ये बंदुआई में जाने से पहले जितना भविष्यवक्ता थे, एक्सेप्ट हगाई, सकरिया, मलाकी, इन तीनों को छोड़कर बाकी लोग सब बंदुआई में जाने से पहले यहूदी लोगों को और हर एक देश को परमेश्वर की चेतावनी, परमेश्वर की वचन दे रहा था कि मन हेलो सिस्टर, सुनाई नहीं दे रहे? किसी को भी सुनाई नहीं दे रहे? दे रहे नहीं सुनाई दे रहे। अच्छे से आवाज आ रही सिस्टर, आ रही है। सुनाई दे रहे, तो सुनाई दे रहे।
हाँ, तो भविष्यवाणी दे रहा था, मन फिरावो, मूर्ति पूजा को छोड़ो और जो व्यभिचार जैसे पापों को छोड़ो और मन फिरावो, न्याय और धर्म का काम करो, परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर की ओर फिरो। अपने पाप और दुर्मार्गों से छोड़ने के लिए बहुत सामर्थ्य के साथ वो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे। अपन को मालूम है, हर एक एशिया यिर्मयाह सब में वही है। अगर अपन निनवे जोना की किताब पढ़ते हैं तो निनवे के बारे में, नहू में भी निनवे की किताब में, और अंदर अंदर अपन जाते हो तो दमस्कस के लोगों के लिए, समरिया के लोगों के लिए, असरिया के लोगों, यदोम के लोगों के लिए, सब लोगों के लिए भविष्यवाणी ही है, वो चेतावनी दे रहा है। लेकिन हगाई सक्रिय मलाकी में आता है तो बंधुआई से परमेश्वर ने जो कोरेस राजा के हृदय में कार्य किया, उनको छुड़ाया। जो सरुबाबेल के नेतृत्व में जो बाकी लोग जो सरुबाबेल और हगाई, नहमाया, इस्रा के नेतृत्व में और लोग बंधुआई से मुड़कर यरूशलेम की ओर जा रहे हैं मंदिर बनाने के लिए। तो बंधुआई के बाद पोस्ट एक्साइल का जो 2-3 किताब है, हगाई, सक्रिय, मलाकी, और बाकी सब पूरे बंधुआई से पहले वाला है। जो बंधुआई के पीरियड में है, दानियल बंधुआई में बाबिलोन में थे, कल्दिया देश में थे, तब उन्होंने जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्साइल में दानियल ने अपने किताबों को लिखा। इसी प्रकार फिर से अपन ये भविष्यवाणियों की किताब फिर से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये सारे किताबों में से थोड़ा अलग है हबक्कुक की किताब। बाकी सारे किताब यहूदा वासियों के लिए, निवासियों के लिए, अलग अलग देश के लिए, गोत्रों के लिए, जातियों के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। तो हबक्कुक का किताब की विशेषता यह है कि ये किताब परमेश्वर और हबक्कुक के बीच का वार्तालाप है। हबक्कुक बहुत सारे विषयों के लिए कई समय प्रार्थना कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उनको उत्तर नहीं दे रहा था। तो अपने मन की जो विचलित मन को, दुख से भरा हुआ मन को प्रार्थना में उत्तर नहीं मिल रहा है, तो उसके सारे कंप्लेंट, सारे शिकायत, सारे जो उनके मन की संदेह, सारे बातें परमेश्वर के सम्मुख उंडेल रहा था। ये हबक्कुक के किताब का विशेषता। अपन उसका हबक्कुक की किताब पहला अध्याय उसका 1 to 4 अपन पढ़ेंगे। हबक्कुक चैप्टर 1 वर्सेस 2, 3, 4 में आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हे यहोवा, मैं कब तक दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाते रहूंगा, क्या तू उत्तर नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट, उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है और व्यवस्था ढीली हो गई है। न्याय कभी नहीं प्रकट होता, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। यही है ना हमारा भी सिचुएशन। हर दिन हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, अधिकतर लोग, मैं भी इसमें शामिल लोग, हर दिन प्रभु के सम्मुख आके यही पूछते हैं, प्रभु तू कब तक नहीं सुनेगा मेरी प्रार्थना को? कब तक तू चुपचाप रहोगे? कब तक तू मेरी चिल्लाहट को साइलेंट में रखते हैं? कब तक तू ना सुनेगा? इधर सतावट, उधर सतावट, और ये समस्या प्रभु जी, ये परिवार में ये समस्या है प्रभु जी, एक हम सतावट हो रहा है प्रभु जी, वहां हम लोग परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहे हैं, न्याय नहीं हो रहा है, व्यवस्था ढीली हुई। व्यवस्था ढीली हुई मतलब जो परमेश्वर के वचन सही रीति से सिखाने वाले नहीं है, बहुत सारे मिलावट है वचन में, और लोग भटक रहे प्रभु जी, और सही लोग मन नहीं फिरा रहे। ये क्यों प्रभु जी? क्यों लोग उद्धार नहीं आ रहे? क्यों हमारे बच्चे सेटल नहीं हो रहे? क्यों हमारी ये ब्रदर या ये परिवार में ये समस्या है? बहुत सारी चीजों हम प्रभु के सम्मुख आते हैं। इस हबक्कुक के समान हम भी रोते रहते हैं प्रभु के सम्मुख में। कितना समय हबक्कुक प्रार्थना की है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें लिखा है, हाउ लॉन्ग शैल आई क्राई फॉर हेल्प? कब तक मैं दुहाई देते रहूंगा? मतलब वो दुहाई करते 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 शायद उसका धीरज कम हो गया होगा, धीरज खोने पर होगा, मुझे नहीं मालूम धीरज खो गई क्या। हमारे जीवन, मेरे जीवन में भी कई बार मैं इसी प्रकार मैं प्रार्थना, लूका के सुसमाचार 18वें अध्याय में प्रभु हमें सिखाता है कि हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहना, हमें धीरज नहीं खोना करके। लेकिन जब प्रभु के हम जैसे चाहते हैं वैसी प्रकार उत्तर नहीं मिलता, तो हमारा धीरज खोने पर है। और ये हमारी हबक्कुक के समान हम भी प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु कब तक तू उत्तर नहीं दोगे? कब तक ये दुष्ट लोग धर्मी के ऊपर चढ़ाई करेगा?
दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते रहे, कब तक रहोगे प्रभु जी, कब तक न्याय प्रकट नहीं करेगा प्रभु जी। ऐसे हम भी प्रार्थना करते हैं। जैसे हबक्कुक ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर क्या उत्तर दिया 5वें अध्याय में। परमेश्वर के उत्तर बहुत ही और भी कठोर रीति से है। जैसे कठोर रीति से मैं बोलने का मतलब ये देखो उसकी 6वीं आयत परमेश्वर बोल रहे हैं हबक्कुक से, देखो मैं कसदियों को उबारने पर हूँ, वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं, वे आप ही अपने न्याय की बढ़ाई और प्रशंसा का कारण है। तो परमेश्वर बोल रहे, उसके नीचे का पोर्शन और भी अपन को क्लियर करते हैं। परमेश्वर हबक्कुक से बोल रहे हैं, हबक्कुक तू ऐसे पूछ रहे है, तू मैं क्यों उत्तर नहीं दे रहा है, तू मैं क्यों साइलेंट हूँ करके, लेकिन देखो और भयानक और क्रूर जाति को मैं तुम्हारे ऊपर लेकर आने वाला हूँ। परमेश्वर बोल रहे हैं और क्रूर और भयानक जाति। उसके 8वां पद पढ़ते हैं तो वो चीते से भी भयानक है, और शाम की जो हुंडारे करने वाली भेड़ियों से भी भयानक लोग हैं, भेड़ियों और चीतों से भी भयानक लोग हैं, क्रूर लोग हैं। और ऐसे लोगों को तुम्हारे ऊपर उतावली करने पर जो हम एक चीज परमेश्वर के सामने रख प्रभु इसका उत्तर दे करके हम बोलते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे को इसी प्रकार उत्तर नहीं दे रही हूँ, और कठोर समस्या और भयानक समस्या और कठिन समस्या को मैं लेकर आ रहा हूँ। तो ऐसी परमेश्वर ने हबक्कुक से कहा। तब कब फिर से हबक्कुक परमेश्वर से पूछ रहे हैं उसकी 12वीं आयत में, फिर हबक्कुक से पूछ रहे हैं, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? तो फिर हबक्कुक पूछ रहे, प्रभु तू अनादिकाल से अनादिकाल तक परमेश्वर है, यानी तू आरंभ से अंत तक है, तू आरंभ से ही अंत को देखने वाला परमेश्वर है। तो ऐसे होने वाला है करके तेरे को नहीं मालूम है क्या? तू अनादिकाल से नहीं है क्या? और फिर पूछ रहा है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, 13वें पद, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई देख नहीं सकता। ऐसे परमेश्वर उत्पाद को देखकर कैसे चुप रहते तू? परमेश्वर तेरी आंखें इतना पवित्र है, तू बुराई को देख नहीं सकता, लेकिन बुराई हो रहे है, दुष्ट लोग धर्मी लोगों के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और व्यवस्था ढीली हो रही है, और जो भेड़िया और चीते जैसे लोग हमें निगलने पर है प्रभु जी, ऐसे समय में तो क्यों चुप रहते हो? 13वें अध्याय के आखिरी पद में देखो कि जब दुष्ट निर्दोष को निकल जाता है तब तो क्यों चुप रहते हो? हबक्कुक को समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर क्यों चुप रहते हैं, परमेश्वर क्यों समस्या को देखकर उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारे चारों तरफ यही सिचुएशन है ना, हम लोग आप लोग भी हो गए, हम लोग की पूरा छत्तीसगढ़ में कई सारे जगहों में चेन प्रेयर और उपवास प्रार्थना सब चल रहे हैं। ये सेम सिचुएशन अपन को बहुत अधिक रीति से इस पोर्शन से रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे पिछले समय में बहन लोग और हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आई यूपी में, तो बहुत सारे लोगों को निर्दोष लोगों को धर्मी लोगों को जेल में डाला जाता है। पिछले 2 हफ्ते पहले हमारे बस्तर देश में एक ब्रदर की वाइफ का डेथ हो गया और उन्हें गाड़ा दिया, तो उस ब्रदर को वही के लोग बहुत मारा, बहुत ही बुरे कंडीशन में था, बस्तर के कंडीशन, बस्तर के सिचुएशन। ऐसे हमारे चारों तरफ के कलीसियाओं में आकर धमकी दे रहे हैं, बहुत सारे समस्याओं से हम गुजर रहे हैं। तो हबक्कुक के समान हम भी पूछते, प्रभु कब तक तो उत्तर नहीं दोगे? कब तक दुष्ट लोग धर्मी लोगों को निकलने पर है तो क्यों चुप रहते हैं? तेरे आंखें पवित्र नहीं है, तू देखता नहीं है क्या प्रभु जी? तू अनादिकाल से अनादिकाल तक परमेश्वर नहीं है? कितने अधिक रीति से हम इस पोर्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो वैसे प्रकार अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया, यानी मेरे पॉइंट यही है कि he was worrying and wrestling in prayer. हबक्कुक was worrying and wrestling in prayer. तो इसी अपने मन की बातें बहुत उंडेल दिया प्रभु के सामने। फिर आखिरी में दूसरी अध्याय 1 आयत में देता तो उसने प्रार्थना खत्म कर दिया, प्रार्थना खत्म करके उसने एक अच्छी चीज किया। क्या है अच्छी चीज? दूसरे अध्याय की 1 पद, दूसरे अध्याय की 1 आयत में हबक्कुक बोल रहा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूं।
देखा हम दूसरे अध्याय में आता है तो हबक्कुक ने प्रार्थना जैसे पहले अध्याय में पूरा प्रार्थना, पूरे मन की शिकायत, पूरा चिंता, पूरे विचलित, जो पूरे मानसिक स्थिति को प्रभु के सम्मुख उंडेल दिया। उंडेल देने के बाद दूसरे अध्याय में ही वॉज वॉचिंग एंड वेटिंग, ही वॉज वॉचिंग, उसमें 3 शब्दों का आपने ध्यान दिया होगा, खड़ा रहूंगा, ठहरा रहूंगा, ताकता रहूंगा। एलीजा एलीशा के किताब में, हाँ, इसके बारे में हम राजाओं की किताब में पढ़ता है। जब भी एलीजा और एलीशा कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं, मैं एलीजा यहोवा के, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। मैं एलीशा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा के सम्मुख खड़े रहता हूँ। खड़े रहते हैं एकदम रेडी होकर, हाँ स्वामी आपको बोलना है तो बोल, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं उपस्थित हूँ। और ठहरा रहता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ प्रभु मुझसे क्या बोलने वाला है, और ताकता रहता हूँ प्रभु मेरे लिए क्या करने वाला है। रेडी होकर खड़ा हूँ और ध्यान से रहता हूँ कि प्रभु मुझसे क्या बोलने वाला हूँ, और देखते रहता हूँ और ताकता रहता हूँ प्रभु मेरे लिए क्या करने वाला हूँ। बहुत परमेश्वर के वचन में भी हमें सिखाता है कि चुपचाप रहो, वो जान लो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में अभी हबक्कुक चुपचाप रहता है, ताकते रहता है, खड़े रहता है, ठहरे रहता है, परमेश्वर मेरे लिए क्या करने वाला है। जब उन्होंने ताकते रहा या ठहरे रहा, तो परमेश्वर ने अपना दर्शन को हबक्कुक को दिखाया। ये पूरे दूसरी और तीसरी अध्याय में परमेश्वर के दर्शन उनके पास आया। ये परमेश्वर का दर्शन हबक्कुक से पर्सनली बातें किया, और हबक्कुक से शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर कैसे न्याय करता है वो भी दिखाया। और परमेश्वर कौन है, वो 3 चीजों को परमेश्वर ने हबक्कुक को दिखाया। उसमें मैं सारी चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने बातें की उस बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले हबक्कुक से परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से एक बात बोला, और चैप्टर 2 वर्स 4 में परमेश्वर बोला, देखो उसका मन फूला हुआ है, यानी शत्रु का मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं, लेकिन परंतु धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने हबक्कुक से बोल रहे हैं, हबक्कुक मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। चारों तरफ परिस्थितियां विपरीत होगा, सतावट होगा, प्रॉब्लम्स होगा, और उत्तर नहीं मिलेगा, बच्चे सेटल नहीं होंगे, और बीमारियां ठीक नहीं होगी, और तेरे जॉब में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे समस्याएं तेरे चारों तरफ होगा, लेकिन तेरे को ये काम करना है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। अपन को परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से इन दिनों में यही आश्वासन देता है कि हमें विश्वास के साथ जीना है, इधर उधर देखे हमें डगमगाना नहीं। भयानक बेड़ियों के समान, चीतों के समान क्रूर और उतावली वाली जातियां हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, लेकिन हमें विश्वास के साथ जीना है। अपने इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 38 पद में हम पढ़ते हैं, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। पीछे हट जाता है तो मेरे मन में उसमें प्रसन्न नहीं है। और 11वां अध्याय 6वें पद में हम पढ़ते हैं, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, जीवन बिताना, उसके लिए हमें विश्वास के साथ जीना है। और इस पद पढ़ते वक्त मेरा मन यूहन्ना बपतिस्मा के पास चला गया। यूहन्ना बपतिस्मा को, जो बपतिस्मा देने वालों को हेरोदा राजा ने कारागृह में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। स्टोरी अपन को मालूम है। उनका विचार यही था कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, मुझे बंदी गृह से छुड़ाएगा। तो यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे खबर सुना कि अंधे का आंखें खुलता है, लंगड़ा चलता है, बीमार ठीक हो जाता है, बहुत सारे बातें सुना। तो इसके अंदर एक डाउट आ गया यूहन्ना बपतिस्मा के देने वाले के अंदर। उसने थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद अपने चेलों को यीशु के पास भेजा और यीशु से पूछा, आने वाला तू ही है क्या, या मैं और किसी के लिए इंतजार करूं? तो उनकी मन की वेदना को जानिए। उनकी वो विचार यही था कि यीशु मसीह आएगा, मुझे कारागृह से छुड़ाएगा, लेकिन यीशु मसीह एक बार भी नहीं गया। तब वो पूछ रहे हैं, आने वाला तू ही है क्या, या वो किसी को इंतजार करो? तब यीशु मसीह आखिरी में एक बहुत सारे बातें बोला यूहन्ना को जाके बताने के लिए। आखिरी में एक सेंटेंस बोला, धन्य है वो मेरे कारण ठोकर ना खाओ। यानी यीशु मसीह यूहन्ना स्नापक को बता रहा है कि यूहन्ना तो ठोकर ना खाओ, तो संदेह मत करो, तो धीरता के साथ जहां प्रभु ने रेखा वहां रेखा हो। आज सुबह के समय प्रभु हमसे भी यही बोला, हम ठोकर न खाए। बहुत सारे विचारों से, संदेह के कारण हम संदेह न करो प्रभु को, प्रभु हमारे
साथ है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। देन उसके बाद शत्रुओं के जीवन में क्या क्या हो रहा है, बहुत सारे बातें पूरा एक्सप्लेन करना आता भी नहीं, लेकिन जो समझा वो थोड़ा सा ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कई बार 5 टाइम्स शत्रुओं को परमेश्वर ने हाय उन पर ऐसी बातें इस चैप्टर में बोलते हैं। छठवें पद की तीसरे लाइन में, हाय उस पर जो पराये धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। कब तक? हाय उन पर, जैसे जो हमारे दुष्ट लोग, हमारे सताने वाले लोग, जो परमेश्वर के लोगों को ऐसे काम करते हैं। अगर हमारे चारों तरफ देखा जाए तो अभी जो बस्तर के विषय में हमने पिछले हफ्ते में सुना, उन लोग की घर को छीन रहे हैं, उन लोग को धन संपत्ति को छीन रहे हैं। ऐसे छीन छीन कर जो धन वो लोग इकट्ठा करते हैं, परमेश्वर की वचन व्यक्तता के साथ बोलते हैं हाय उन पर। देन 9th वर्स 9 में लगता है कि हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है। आज पूरे धरती में अन्याय के लाभ का लोभी है। किस तरीके से लोग धन को इकट्ठा करते हैं। तो परमेश्वर, अभी अपन को लगता है वो लोग बहुत धनवान है, ऐसा है वैसा है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण से परमेश्वर क्या बोल रहा है, वो अनटू हिम, हाय उस पर, हाय उस पर। देन 12वें वचन में क्या लिखता है, हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता है। नगर को वो लोग बनाता है, एक हमारे राष्ट्र बनाने का कोशिश में है, इसलिए धर्मी लोगों को हत्या कर कर वो लोग अपने राष्ट्र को बनाता है। परमेश्वर बोलते हैं हाय उन पर, हाय उन पर। देन 15वें पद में फिर से परमेश्वर बोल रहा है हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है और उसका नंगे देखते हैं। जो परमेश्वर पड़ोसी लोग, जो परमेश्वर के लोगों को दोष लगाता है और उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर उस पड़ोसियों को बोलते हैं हाय उस पर। देन आखिरी में उसकी 19वीं आयत में फिर से परमेश्वर बोल रहा है हाय उस पर जो काट से कहते हैं जाग और आबेल पत्थर से उठ। जो 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 जादू टोना करते हैं या जो परमेश्वर की सृष्टि को पूजा आराधना करता है, ऐसे लोगों को जो पत्थर से अपने सम्मति को काउंसिल करके पूछते हैं, या जो पेड़ ट्री से पूछते हैं परमेश्वर की आलोचना, ऐसे लोगों के परमेश्वर बोलते हैं हाय उस पर। जो थोड़े समय के लिए अपन को लगता है वो लोग प्रबल जाति है, वो लोग बहुत ही सामर्थ्यवान है, लेकिन उनका अंत को परमेश्वर, हबक्कूक का सवाल यही था कि तू अनादिकाल से परमेश्वर नहीं है, तेरे को नहीं मालूम है क्या? अपन को नहीं मालूम था, लेकिन जब परमेश्वर के सम्मुख हबक्कूक ने ठहरा रहा, ताकता रहा, परमेश्वर के दृष्टिकोण से सारी बातों को देखने लगा, तो परमेश्वर ने उनको प्रकट कर दिया। वो लोग थोड़े समय के लिए, उन लोगों का अंत विनाश जल्दी आने वाला है, हाय उन पर। ऐसे परमेश्वर ने शत्रुओं का न्याय को हबक्कूक को दिखाया। देन उसके बाद तीसरी आयत में आता हो तो परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की श्रेष्ठता क्या है, वो भी कुछ शब्दों में परमेश्वर ने हबक्कूक को प्रकट किया। उसके तीसरी अध्याय की तीसरी पद, उसमें क्या लिखा है, ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। हबक्कूक से बोला मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। हबक्कूक को समझ में आया मैं जो ईश्वर को उपासना करती हूँ वो पवित्र ईश्वर है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है, वो तेजोमय ईश्वर है और उसकी स्तुति से धरती परिपूर्ण हुई। वो प्रशंसा के योग्य, वो स्तुति का ईश्वर है, वो तेजोमय परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर है। और उसकी 4th वर्ष में उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य, सूर्य को बनाने वाला, सूर्य से भी चमकने वाला, ज्योति से भरा हुआ परमेश्वर, और उसके हाथ से किरण आते हैं और उसके इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ है। एक सामर्थ्यवान परमेश्वर, एक ज्योतिर्मय परमेश्वर, एक तेजोमय परमेश्वर, एक स्तुति के योग्य परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर, वो अनादिकाल से अनादिकाल तक परमेश्वर है, वो बुराई को देख नहीं सकता। परमेश्वर की महिमा को, उनकी श्रेष्ठता को उसके 10वीं आयत में आता हो तो पहाड़ के बारे में, जल प्रलय के बारे में, गहरे सागर, लहर और उड़ने वाला तीर, बहुत सारे प्रकृति के विषय में, उस प्रकृति के ऊपर भी प्रभुता करने वाला परमेश्वर, महान परमेश्वर की जो रेवलेशन, वो दर्शन
हबक्कुक के जीवन में मिला। जब हबक्कुक ने परमेश्वर को उपस्थिति में ठहरा रहता तो परमेश्वर ने हबक्कुक से बोला, हबक्कुक तेरे को धर्मी के समान जीना है, विश्वास के साथ जीना है, और शत्रुओं के ऊपर मैं नाश करने वाला हूँ, और मैं पवित्र और सामर्थ्यवान परमेश्वर हूँ। जब परमेश्वर की इस वार्ता को सुन लिया तो हबक्कुक का क्या प्रतिक्रिया था, उसकी दूसरी आयत पढ़ के देखिए। दूसरी आयत में लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया हूँ, और क्रोध करते हुए भी दया करना, स्मरण करना। प्रभु तू इतना महान है करके मेरे को नहीं मालूम था, मैं तेरे कीर्ति सुनकर डर गया हूँ। आयुब भी इस प्रकार बोला, जब आयुब से परमेश्वर ने बहुत सारा सवाल पूछा, तेरे को मालूम है क्या, तेरे को मालूम है क्या, तेरे को मालूम है क्या, ऐसे करीब करीब 88 क्वेश्चंस आयुब से पूछा परमेश्वर। तो आखिरी में आयुब बोलते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपने हाथ से मुंह बंद करता हूँ, मैं तेरे बारे में केवल सुना था, अभी मैं आंखों से देखता हूँ। प्रभु ऐसे बोल के नम्र कर दिया आयुब। इधर हबक्कुक भी वैसे प्रकार की एक प्रतिक्रिया कर रहे, प्रभु तेरी कीर्ति सुनकर मैं डर गया हूँ, क्रोध नहीं करना, क्रोध करते हुए भी दया करने के लिए स्मरण करना, अपने आप को प्रभु के सम्मुख और दीन किया। उसके बाद अपन सबको मालूम है, उसके 17वीं आयत में आता हो तो हबक्कुक ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया अपने जीवन में, मेरे को परमेश्वर मिल गया, मेरे को परमेश्वर का दर्शन मिल गया, परमेश्वर ने मुझे बोला कि हबक्कुक तेरे को विश्वास के साथ जीना है, इसलिए प्रभु जी चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और दाखलताओं में फल न लगे, और वृक्ष से जलपाई वृक्ष केवल धोखा पाए जाए, खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे तो भी, और थानों में गाय बैल न हो तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। चाहे प्रभु जी परिस्थिति कुछ भी हो, बच्चे सेटल न हो, नौकरी न हो, आर्थिक परेशानी हो, बीमार हो, सतावट हो, परेशानी हो, उपद्रव हो, और क्रूर जारी उतारने, कुछ भी मेरे जीवन में आए प्रभु, मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है, जो बुलाने वाला महान है। प्रभु मैं हमेशा धन्यवाद करते रहूंगा, मैं स्तुति करता रहूंगा, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और मेरे उद्धार करता परमेश्वर के कारण अति प्रसन्न। मैं अभी कुड़कुड़ाऊंगा नहीं प्रभु, मेरे को कोई शिकायत नहीं है प्रभु जी, मैं अति प्रसन्न रहूंगा। हाँ प्रभु, मेरा निर्णय यही है। जैसे उसने ऐसे एक निर्णय लिया तो फिर उसको उसकी 19वीं आयत भी बहुत सुंदर है। वो बोलता है, हबक्कुक बोलता है, मेरा परमेश्वर मेरा बलमूल है, मेरे को सामर्थ करने वाला, मेरे परिस्थितियों के ऊपर उभारने के लिए मेरे को बल देने वाला मेरा परमेश्वर है। वो परमेश्वर मेरा क्या करेगा, मेरे पाव हरिणों के समान बना देता है, मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है, मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। भजन संहिता 3 में एक वचन है, यहोवा परमेश्वर मेरा महिमा है और मेरे सिर को ऊंचा करने वाला। मेरा बहुत अच्छा लगता है उस वचन, जब भी पढ़ता हूँ, ही इज माई ग्लोरी एंड द लिफ्टर ऑफ माई हेड। कई बार उत्तर नहीं मिलता तो निराशा होता है, तो कई बार हमारे सिर ऐसे नीचे की ओर गिर जाता है, लेकिन परमेश्वर की वचन बोलता है, ओम हमारी महिमा है, मेरे सिर को ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर है। और भजन संहिता 92 में या 68 में, मेरे को याद नहीं आ रहा है, और तेरे सिर को मैं जंगली साठ के समान ऊंचा करूं, तेरे सींग को। एक हमारे छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है जो भैंसन या जंगली साठ, तो उसकी सींग हमेशा ऊपर की तरफ है। तो कई बार अपन ये देखते हो तो मैं वही वचन याद आता है, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की ओर है उसका सींग दोनों। तो परमेश्वर बोलते हैं, तेरे सींग को मैं जंगली साठ के सींग के समान ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। कैसे अपन ऐसे निर्णय लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में अति मगन और आनंद और प्रसन्न रहते हो, तो परमेश्वर ये हमारे सिर को ऊंचा करने वाला, परमेश्वर ये हमारे सींग को ऊंचा करने वाला, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं फिर से और एक बार बोलना चाहती हूँ, सुसनैनी का वो सुकाब का स्टोरी है। आंधी तूफान बादल बारिश सब आते तो सारे पक्षियां
अपने आप को बचाव के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उकाब ऐसी पक्षी है कि बादलों के ऊपर उड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। परिस्थिति हमें नीचे गिराने के लिए नहीं है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहते हैं तो वही हमें सामर्थ्य देते हैं। Those who wait upon the Lord, वो लोग शक्ति पाएगा और उकाब के समान उड़ जाएगा, परिस्थितियों के ऊपर उड़कर सामर्थ्य पाकर जयवंत से बढ़कर वो लोग होंगे। परमेश्वर हमें जय के ऊपर ले चलने वाला परमेश्वर है। हम जयवंत से भी बढ़कर है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में ताकते रहे। अभी तक हम प्रार्थना करते रहे। हमारी जो वेदनाएं है उनकी उपस्थिति में उंडेल रहे, लेकिन अभी कुछ समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में ताकते रहेंगे, उनके लिए ठहरे रहेंगे। वो हमसे क्या बोलेंगे, हमसे क्या करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का दर्शन हम पाएंगे। हम हमारे परिस्थितियों के ऊपर उड़कर प्रभु की धन्य आराधना स्तुति करने वाले बनेंगे। परमेश्वर हमें आशीष देगा। वो हमारे महिमा है, हमारे सिर को ऊंचा करने वाला हमारे परमेश्वर है। हमें एक चीज करना है, विश्वास के साथ जीना है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, पीछे हट जाता है तो मेरे मन उसमें प्रसन्न नहीं। परमेश्वर हम सबको सहायता करे, जो कुछ परिस्थिति हो हमें विश्वास के साथ जीना और प्रभु की महिमा करते हुए जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा। जय मसीह। मसीह के बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सिस्टर ने आज एक संदेश हमें सुनाया है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आज हमने एक संदेश सुना। हबक्कुक, परमेश्वर और हबक्कुक के बीच का एक वार्तालाप है। दुष्ट लोग धर्मी लोगों के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। इस समय परमेश्वर क्यों चुप रहे हैं? प्रार्थना में परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध की के बाद उसने चुप रहा तो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने हबक्कुक से बात किया। धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परिस्थिति कैसे भी हो, हमें विश्वास के साथ जीना है। आखिरी में हमने विचार किया, परिस्थिति कैसे भी हो, हबक्कुक ने कहा, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। किसके कारण है? यहोवा के कारण। परिस्थिति कैसे भी हो, परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारे प्रतिकूल नहीं है, वो हमारे अनुकूल में है। इसलिए हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हमें विश्वास के साथ जीने की जरूरत है। प्रार्थना में हमें प्रभु के साथ समय व्यतीत करना है, तब प्रभु हमसे बात करेंगे। विश्वास के साथ हमें जीने के लिए प्रभु हमें बल प्रदान करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अभी सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुबह के वक्त प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, इस सुंदर समय सुंदर मौका प्रभु हमारे जीवन में दी सुंदर संगति के लिए प्रभु जी के हम बहनें प्रभु आज के दिन हर मंगलवार को प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठने पाते हैं। प्रभु जी आपके वचन के साथ संगति कर सकते प्रभु, इसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। आज का हम इस सुंदर संदेश के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो हम बहनों के जीवन में दिया। परमेश्वर, हमने आपकी दासी के द्वारा प्रभु जी बहुत सी बातों को प्रभु जी आपके वचन से सीखा है। परमेश्वर, हबक्कुक के जीवन से हम देख रहे थे प्रभु जी परमेश्वर, जब वो प्रार्थनाएं कर रहा था और उसे उत्तर नहीं मिल रहा था परमेश्वर उसके जीवन में कई समस्याएं, कई कठोर समस्या, कठोर परिस्थितियां लाना चाहता था और प्रभु उसको बड़े दर्शन दिखाना चाहता था प्रभु जी। इसलिए प्रभु ने उसे उत्तर नहीं दे रहा था परमेश्वर।
इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा जीवन भी प्रभु सिखाता है कि जब हमारे लिए कुछ आपकी दर्शन मिलना चाहता है, आपकी उपस्थिति हम पाना चाहते हैं प्रभु जी परमेश्वर, तो हमें भी प्रभु जी जब हम अब हमारे अंदर कोई भी बात होती है, कोई भी पाप छिपा रहता है, या कोई भी हम प्रभु आपको छूना चाहते हैं प्रभु, तो हम भी प्रभु जी परमेश्वर आपके सम्मुख सारी बातों को प्रभु जी जब रखेंगे प्रभु, तो हमारे लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर है। ऐसे प्रभु आपने हबक्कुक के जीवन से दिखाया कि प्रभु जब उसने अपने आपके सम्मुख सारी बातें उड़ेल दी, सारी चिंताएं और प्रभु जी सारी समस्याएं, जो कुछ भी वो आपके जीवन में खड़ा रहा, आप आपकी साथ बना रहा प्रभु, और चुपचाप हो गया, आपको ताकते रहा प्रभु, आपने उसे दर्शन दे दिया प्रभु जी। ऐसे परमेश्वर जो विश्वास में बना रहता उसे प्रभु जैसे आप सिखाता है, आपका धर्मी जन विश्वास से खड़ा रहेगा, विश्वास से जिएगा, और वो एक उत्तम आशीष को पाएगा और आपके साथ जाने वाला होगा। आप परमेश्वर एक ज्योति है प्रभु जी, आपका जो तेजोमय परमेश्वर है आप, ऐसा प्रभु आपने आपके साथ जो बना रहता है प्रभु, आप उसके जीवन में चमकते हैं प्रभु, और आप उसे बड़ी-बड़ी बातें देता है और सिखाता है परमेश्वर, और उसे प्रभु जी आप जो अनादि काल तक आदि से अनादि काल तक परमेश्वर है, आप उसके साथ बना रहता है। और जैसे प्रभु हम देख रहे थे आजकल प्रभु जी इस दुनिया में बहुत सताव हो रहे हैं, लेकिन प्रभु जी आपने हर एक के जीवन में जो आपके साथ बना है, आपने उनको खड़ा किया है, और अब वो आशीष पाएगा और आपके साथ जाने वाला हो सकेगा परमेश्वर। प्रभु जी जैसे प्रभु जी हम सब बहनें आज जुड़ी हुई हैं प्रभु, हर एक को परमेश्वर आशीष देना, आपके वचन में बने रहने में और आपकी उपस्थिति में बने रहने में प्रभु आप सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। आपने बहन रानी के लिए प्रभु जी सुंदर वचन दिया, और प्रभु उनको आशीष देना, उनकी सेवकाई में आशीष देना, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप एक-एक ज़रूरत आवश्यकताओं को पूरी करना प्रभु जी, और परमेश्वर उनके जीवन में शक्ति और सामर्थ्य से भर देना प्रभु। आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। परमेश्वर हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितनी बहनें आज इस प्रार्थनाओं में अगुवाई किया प्रभु जी, सबके लिए आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु जी आंटी के लिए, मेर्सी आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो संचालन करने में प्रभु आपने उन्हें सहायता मदद किया प्रभु जी, और आगे भी प्रभु आप उन्हें संभालना प्रभु, बल देना, ताकत देना, और प्रभु जी आप अच्छी प्रभु जी हर एक कार्य करने के लिए प्रभु सहायता मदद करना परमेश्वर, और सेवकाई में प्रभु आशीष देना अंकल के लिए प्रभु जी, और आपकी शक्ति सामर्थ से भर देना प्रभु जी। और कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपकी उन्नति प्रभु जी करते रहे प्रभु, हम तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हम थोड़े समय और प्रभु आपके साथ बैठेंगे प्रभु जी। लीजी सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब कोई प्रभु जी वो हम लोग के सामने रखती हैं प्रभु, बहुत मेहनत करती हैं परमेश्वर, आप उन्हें भी प्रभु जी बल और शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान से भरना परमेश्वर, और प्रभु उन्हें भी आशीष देना परमेश्वर। और जो वचन प्रभु आज हम लोग सीखे हैं प्रभु, केवल सुनने वाले ना हो प्रभु जी, परमेश्वर कार्य करने वाले और एक दूसरे को सुनाने वाले हो सके परमेश्वर, और आपकी आशीष प्रभु हम सबके जीवन में देना परमेश्वर। प्रार्थना को सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हमें प्रार्थना करना है, अगले हफ्ते की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ग्रेस शामिल हनुमानगढ़ वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए हमें प्रार्थना करते रहे, और प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो शेयर करने का समय है। जय मसीह की आंटी। जय मसीह। मेरा बेटा अमन पेपर देने गया है, पेपर दे रहा है, प्रभु इसकी सहायता करे, अच्छे से लिखने पाए। आज लास्ट पेपर है, प्रभु उसे बुद्धि दे, ज्ञान दे,
और वो सफल होकर प्रभु की महिमा करने पाए। इन दिनों में बच्चों के परीक्षा चल रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की आंटी। ये मसीह मुझे थोड़ा सा खांसी है काफी दिनों से। अभी थोड़ा सा आराम है, लेकिन फिर भी प्रार्थना में याद कीजिए। सिस्टर ग्रेस के प्रार्थना करेंगे। सिस्टर के जो गले में जो तकलीफ है उससे पूर्ण रूप से आराम मिलने के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते बहन को वचन की सेवकाई भी करना है, इसलिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। सिस्टर जय मसीह की। ये मसीह की। सिंगरौली से बोल रही हूँ, सिस्टर फीबी जॉनसन। सिस्टर मेरे को भी खांसी है, बहुत दिन से है, ठीक नहीं हो रही है, इसीलिए थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। सिस्टर फैबा के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। बहन की तबीयत ठीक नहीं है, इन दिनों में काशी जुकाम इससे बहुत फैल रहे हैं। इस बीमारी से पूर्ण रूप से हम सबको छुटकारा मिलने के लिए हमें प्रार्थना करना है। लीजिए सिस्टर, इन विषयों के लिए प्रार्थना करके बाइबल किस्त में जाएंगे। ओके, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ओके। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं सुबह समय के लिए। प्रभु जी, आप हमें जानने वाला परमेश्वर है और पहचानने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, आपके वचन में जैसे हमने सुना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा, ऐसा करके हबक्कूक ने जो बोला, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रभु जी कमी हो घटी को या बहुतायत के समय भी प्रभु आप आनंदित रहने के लिए आप हमें सहायता करें प्रभु। विशेष तौर पर हम प्रार्थना करते हैं अमन के लिए। उनका लास्ट पेपर है, उस पेपर को अच्छी तरह से लिखने में सहायता करना, ताकि वो बच्चा इस साल अच्छी तरह से पास हो सके प्रभु जी। और जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सबों के साथ होना प्रभु। प्रार्थना करते हैं वे सिस्टर के लिए प्रभु जी, उनके जो गले में सर्दी और खांसी की परेशानी है, और एक और सिस्टर ने भी गवाही दी थी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे फेवा सिस्टर उनको भी सेम प्रॉब्लम है प्रभु जी। और प्रभु हमारे संसार में जितने भी डॉक्टर हैं उनसे बढ़कर प्रभु जी आप हमारा डॉक्टर, आपके चुने से हम अच्छे हो सकते हैं प्रभु जी, आपके कहने से अच्छे हो सकते हैं प्रभु जी। हम विश्वास के तौर पर हर एक बीमारी को आपके पैरों के पास लाते हैं कि हर एक को प्रभु जी बीमारों को वो अच्छा करे। और इन दिनों में बहुत ज्यादा सर्दी और खांसी की परेशानी है प्रभु जी। आप उस बीमारी को डांटिए प्रभु और भगा दीजिए हर एक के शरीर से प्रभु जी, ताकि हम स्वस्थ होकर प्रभु आपकी आराधना करने पाए, आपकी महिमा करने पाए। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रेरितों के काम अध्याय 10 से है मेरा क्वेश्चन। कॉर्नेलियुस कहाँ का रहने वाला था? केसरिया। कैसरिया। केसरिया जी। कैसरिया, ओके, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कॉर्नेलियुस के पास स्वर्गदूत कब आया? दिन का तीसरे पहर में। तीसरे पहर में। हाँ, दिन का तीसरा पहर कब होता है? टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब 3 बजे। हाँ 3 हाँ 3 से, हाँ 3 से 6 के बीच में ना, तीसरा वही है ना? हाँ 3 बजे, ओके, तीसरे पहर। प्रार्थना करने के लिए पतरस कोठे पर कब चढ़ा? दोपहर के निकट। समय। करेक्ट आंसर है दोपहर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कॉर्नेलियुस किन किन के साथ पतरस की बाट जो रहा था? अपने मित्रों और कुटुंबियों के परिवार और कुटुंब मित्रों के साथ जानते हैं, हाँ यस। पतरस कुटुंब परमेश्वर का दास है और कॉर्नेलियुस जो है अन्य जाति में से एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था।
लेकिन पतरस की बाट जोहने के लिए किन किन को लेके आए वो? अपने मित्रों और कुटुंबी और प्रिय मित्रों के साथ मिलकर उनसे मिलने के एक बहुत अच्छा एक संदेश इसमें कि हाँ, परमेश्वर के दास लोग जब हमारे परिवारों में आते हैं, कुटुंबियों को इकट्ठा करो, मित्रों को बुलाओ, है ना, ताकि परमेश्वर का वचन सुना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित और मरे हुओं का न्यायी कौन है? मरे हुओं का न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह। करेक्ट आंसर है यीशु मसीह। हम लोग बहुत देरी से बोल रहे हैं क्यों, है ना, सही बात है, यीशु मसीह ही है। छठवां क्वेश्चन ये रहा, कुरनेलियुस के कौन से काम परमेश्वर ने स्मरण रखे? उसकी प्रार्थना और दान। या उदारता से दान देना। हाँ, वो सब है। प्रार्थना और दान किया है, प्रार्थनाएं, ये प्रार्थनाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पतरस उस घर की छत पर क्यों गया जहां वो रह रहा था? उसे भूख भी लग रही थी, प्रार्थना करने गया था। प्रार्थना करने गया था। ओके, लास्ट कंडक्ट पद प्रेरितों 10:43। प्रेरितों के काम 10:43 पद, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरितों के काम 10:43 पद। काम 10:43, उसकी सब भविष्य वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरितों के काम 10:43, उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरितों के काम 10:43। एक्ट्स 10:43, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उन पर विश्वास करेगा उसको उनके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरितों के काम 10:43, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरितों के काम 10:43, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरितों के काम 10:43, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ओके, उम्मीद करती हूँ सबने बोल दिया है। और टू मेरी सिस्टर। प्रेरितों के काम 10:43, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरितों के काम 10:43, उसकी सब भविष्यवक्ताओं के गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरितों का काम 10:43, उसके सब भविष्यवक्ताओं की गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर एलसी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। कुछ समय प्रभु जी हम बहनों को तेरे चरणों पर बैठने के लिए तूने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हमें मधुर गीत के द्वारा तुझे भजन करने के लिए तूने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और बहन रानी बहन के द्वारा प्रभु जी जो हबकुक के जीवन से हमें एक बार और प्रभु जी अनेक बातों को समझने के लिए प्रभु जी तूने सहायता किया। इतने अच्छे तरीके से प्रभु जी बहन ने जो हमें समझाया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हबकुक के जीवन से प्रभु जी हमने अनेक बातों को सीखा प्रभु जी। हमारे मध्य में अनेक प्रकार के सताव हो रहे हैं प्रभु जी, उन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हबकुक की प्रार्थना सुनी गई प्रभु जी, उनकी शिकायत को जो बार बार उन्होंने कहा था उसको वहां पर सुना गया और परमेश्वर ने उत्तर दिया। और प्रभु जी हम सबकी प्रार्थनाओं को, याचनाओं को सुनने वाला परमेश्वर तू ही है। एक बार और हमें समझने के लिए प्रभु जी तूने सहायता किया, मदद किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विश्वास के द्वारा प्रभु जी धर्मी जन जीवित रहेगा प्रभु जी। और प्रभु जी उस विश्वास में आगे आने के लिए प्रभु जी हमें सहायता और मदद प्रभु जी। और प्रभु जी हमें खास करके हम प्रार्थना करते हैं एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। और प्रभु जी बुखार और खांसी से इन दिनों में काफी लोग परेशान है प्रभु जी, उनको भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। और प्रभु जी जो भी बीमारी हमारे हम लोगों के बीच में है प्रभु जी, उन सब से दूर हो करके प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने के लिए तू सहायता मदद कर प्रभु जी। सभी बहनों को तू आशीष से भरपूर कर प्रभु जी। और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर के तेरी सेवकाई में लगे रहने के लिए प्रभु जी तो सहायता और मदद कर प्रभु जी। कोरोना के बारे में भी प्रभु जी आज हमें मनन करने के लिए तूने सहायता किया, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फैमिली जी को भी तू सहायता और मदद कर आने वाले दिनों में भी प्रभु जी, उनके द्वारा अनेक बातों को समझने के लिए। और हम प्रभु जी हम तेरे वचन में मनन करके आगे बढ़ने के लिए तो सहायता और मदद कर प्रभु जी। तेरे महान कृपा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और खास करके प्रभु जी रानी बहन को भी तू सहायता और मदद कर, उनको भी आशीष कर, उनकी सेवकाई में भी तू साथ रख करके सहायता और मदद कर प्रभु जी। और प्रभु जी बहन मर्सी बहन ने जो इस प्रकार का जूम का जो आयोजन किया उसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और उसके द्वारा हमें तेरे वचन में और भी मनन करने के लिए, वचन सीखने के लिए तू जो अवसर देता उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जो बहनें नहीं आ सकी किसी कारणवश प्रभु जी, उन सबको भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तू सहायता मदद कर प्रभु जी। अगले हफ्ते जो मैसेज देने वाली बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो सहायता मदद कर। सभी बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। 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 सबको जय मसीह के। जय मसीह जय की, मसीह की, सभी को जय जय मसीह जय मसीह की। मसीह की। के, जय मसीह जय के। मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह की आंटी। जय मसीह के। जय मसीह की। सबको जय मसीह के। जय मसीह की, सभी को जय जय सबको मसीह की। बाय। जय मसीह बाय, के, जय बाय मसीह की। मसीह। बाय। बाय सबको। बंद हो गया। 100 बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। देख काट दई अपने जान पूरा खत्म, मीटिंग कर दई तो जब लीव करी तब ना खत्म हुई। जय मसीह की आंटी।